हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखनी मैथ क्लासेस। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है उसमें एक्लिन फॉर्म जो है उसके क्वेश्चंस जो PYQ है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे इसमें ये डेट मेंशन है 962024 में, ये सेक्शन ए में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिड्यूस इन एक्लिन फॉर्म। तो जब भी हमने एक्लिन फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है कि रो ऑपरेशंस ही यूज़ करने हैं। तो रो ऑपरेशन यूज़ करके मेन आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने इसमें रिड्यूस करना है। मतलब हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, सेकेंड वाली रो का जो सेकेंड एलिमेंट है वो 1 आना चाहिए, और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 आना चाहिए। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके नीचे वाले जो है ये 0 होने चाहिए, 1 है तो उसके बॉटम वाला 0 होना चाहिए। इसकी हेल्प से हमने ये नीचे वाले 0 बनाने होते हैं। तो ये लिखा भी हुआ है कि किसी मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस एक्लिन फॉर्म में तब बोलते हैं जब इसकी फर्स्ट है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, कि जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जैसे ये रो है इसका पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, सेकेंड रो का पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 आना चाहिए, थर्ड जो रो है उसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 आना चाहिए। सेकेंड है कि इफ़ अ कॉलम कंटेन फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, उसके नीचे वाली जो एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। जैसे ये 1 है तो नीचे वाली 0, ये 1 है तो उसकी नीचे वाली 0, तो ये चीज़ है। और लास्ट है कि अगर कोई भी मान लो कि रो पूरी की पूरी 0 आ जाती है तो उस रो को हमने क्या करना है, सबसे नीचे वाली साइड पे लिख देना है, सबसे लास्ट पे ले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है, एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस किया है, लेकिन जो ऑपरेशन यूज़ किए हैं वो रो ऑपरेशन यूज़ किए हैं या रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किए हैं। सो फर्स्ट जो हमने अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 था तो हमें कुछ 1 बनाने के लिए नहीं कुछ करना पड़ा। फर्स्ट वाली रो में 1 ऑलरेडी था तो हमने नीचे वाले को 0 बनाया। तो हमने रो ऑपरेशन यूज़ किया यहाँ पे R2 इम्प्लाइज क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने सेकेंड रो, मतलब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ये हमारे पास है थर्ड रो। इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से, जब हमने ऑपरेशन यूज़ किया है कि सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो को इम्प्लाइज, मतलब उसको हमने कन्वर्ट किया R2 माइनस R1, मतलब सेकेंड वाले में से हमने फर्स्ट वाले को माइनस किया तो 1 माइनस 1 हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 आ गया 3। नेक्स्ट है 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया -1, तो ये आ गया नेक्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो थर्ड वाली रो थी उसको यहाँ पे 0 बनाना था, तो उसके लिए हमने ये ऑपरेशन यूज़ किया R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 2R1, क्योंकि यहाँ पे 0 बनाने के लिए फर्स्ट वाली रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश भी किया हर स्टेप को, कि जैसे ये 2 था, 2 माइनस, ठीक है, मतलब थर्ड रो का ये R3 माइनस 2 टाइम R1 ये यूज़ किया है। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर यूज़ किया 3 माइनस 2 इंटू 3, वो आपके पास आएगा 6, 3 माइनस 6 माइनस 3, तो ये वाला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट था 6 माइनस 2 इंटू 2, वो 4, 6 माइनस 4 क्या आ गया 2, ये वाली चीज़ आ गई। अब उसके बाद ये था कि नीचे वाले तो दोनों 0 आ चुकी थी, अब हमने इसके नीचे वाली टर्म इसको 0 बनाना था, तो उसके लिए हमने सिंपल इसको ऐड कर दिया R3 इम्प्लाइज R3 प्लस R2। तो जैसे आपने ऐड किया -3 प्लस 3, ये 0 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 2 माइनस 1, ये नीचे 1 आ गया। अब हमारे पास क्या था कि इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे 1 चाहिए था, तो मैंने ये जो सेकेंड वाली रो थी उसको 3 से डिवाइड करवा दिया। तो इस तरीके से हमारी ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बन चुकी है, जिसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं 1 है, उसके बॉटम वाले जो तीनों 0 हैं, तो ये एक्लिन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। और इसमें क्योंकि नॉन ज़ीरो जो एंट्रीज थी वो 3 है, तो नॉन ज़ीरो रोज जो है वो 3 है, इसलिए इसका जो रैंक है इस मैट्रिक्स का वो कितना है 3 है। तो आई होप आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका होगा। ये PYQ का क्वेश्चन है। सो सुखनी मैथ क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू।